मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा हाइजीन एंड ग्रूमिंग कि हमारे लिए हाइजीन और ग्रूमिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? ताकि हम साफ सुथरे रहें, ग्रूम होके रहें, अच्छे से बन ठन कर रहें। तो फर्स्ट है व्हाई इज ग्रूमिंग एंड हाइजीन इम्पोर्टेंट। क्यों जरूरी है? ग्रूमिंग से आप क्या समझते हो? ग्रूमिंग मतलब हम कहीं पे सज सवर के जा रहे हैं, अच्छे से तैयार होके जा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है ग्रूम करना। और लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पे ऑफिस में जा रहे हो तो ऑफिस में क्या पहन के जाओगे? फॉर्मल्स पहन के जाओगे। किसी ओकेजन में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो तो पार्टी वेयर पहनोगे। तो हमें अपनी ओकेजन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग ग्रूम होना चाहिए। ग्रूमिंग का मतलब ये होता है। हाइजीन होता है साफ सुथरा रहना, कि आपके नेल्स ट्रिम होने चाहिए, आपकी स्किन केयर है और आपकी हेयर केयर, ये सब आपके हाइजीन में आते हैं। कि हैंड वॉश होने चाहिए, साफ सुथरे रहने चाहिए। तो ये होता है। ये किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि आपकी जो ग्रूमिंग, आपकी हाइजीन है, जब आपका फर्स्ट इंप्रेशन डालती है कि आप कैसे दिखते हैं, साफ सुथरे हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं उसके लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आपको पहले आपकी बाहर से देखते हैं ना आपको, कि आप बाहर से अच्छे दिख रहे हो नहीं दिख रहे, फॉर्मल यूनिफॉर्म में हो या नहीं हो। फॉर्मल्स पहन के जाते हैं तो हमारा पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है सामने वाले के ऊपर। ये होता है हमारा वाई, इसलिए ये हमारा जरूरी होता है। क्या? हाइजीन एंड ग्रूमिंग। सेकंड है व्हाट इज पर्सनल ग्रूमिंग। व्हाट इज पर्सनल ग्रूमिंग? पर्सनल से क्या समझते हो? जो हमारी खुद की, जो हम खुद के लिए यूज करते हैं पर्सनली। लाइक पर्सनली हम क्या क्या करते हैं? अपने हेयर्स को साफ रखते हैं, टीथ को साफ रखते हैं, आईज क्लीन होनी चाहिए आपकी, आपकी ड्रेस क्लीन होनी चाहिए, आयरन होनी चाहिए आपकी ड्रेस। तो ये किस में आता है? पर्सनल के अंदर। आपके शूज पॉलिश होने चाहिए। ये हमारी पर्सनल हाइजीन के अंदर आता है कि आपके हैंड्स क्या होने चाहिए? क्लीन होने चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है आपका what is प्रोफेशनल ग्रूमिंग। देखो, प्रोफेशनल क्या होता है? जब हम किसी ऑफिस वर्क से या हमारी मीटिंग्स हो, तो हम क्या जाते हैं वहां पे? अपना फॉर्मल्स पहन के जाते हैं। तो वो क्या होता है? हमारी प्रोफेशनल तरीके से हम वहां जा रहे हैं। अपनी फॉर्मल पैंट डाल के, अपनी शर्ट, आपकी जो शर्ट होनी चाहिए बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। फॉर्मल्स में आपकी चेक शर्ट नहीं होती, ठीक है? तो आपका जो ट्राउजर है, लाइक अगर आपका ट्राउजर डार्क कलर का है तो आपको शर्ट लाइट कलर की पहननी है। अगर शर्ट आपकी डार्क कलर की है तो ट्राउजर लाइट कलर का पहनना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ट्राउजर है ब्लैक कलर का और आपकी शर्ट क्या होनी चाहिए? व्हाइट कलर की होनी चाहिए। और उस व्हाइट शर्ट पे आपकी टाई भी डार्क कलर की होनी चाहिए, ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी जो पैंट है वो है व्हाइट कलर की, तो उस पे आपको डार्क कलर की शर्ट पहननी है और लाइट कलर की टाई लगानी है, ठीक है? तो अगर आपका ट्राउजर डार्क हो तो शर्ट लाइट होनी चाहिए, शर्ट लाइट हो तो ट्राउजर डार्क होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका पर्सनल ग्रूमिंग हो गया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्रूमिंग, कि कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ ग्रूमिंग। ग्रूमिंग में क्या क्या आता है? कि आप किन किन चीजों का ध्यान रखते हो? हम पहला रखते हैं हमारी स्किन का, हमारी स्किन केयर आपका। फिर आता है हेयर केयर, ओरल केयर, ठीक है? स्किन केयर में क्या क्या आता है? आपकी स्किन जो है, आपकी फेस जो है क्लीन होना चाहिए, और आपके हेयर्स कोम्ब होने चाहिए, और अच्छे से टाई होनी चाहिए। आपके हेयर्स हेयर्स बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर सेट होने चाहिए। ओरल केयर होता है कि
आपके जो फ्रेग्रेंस है आपके माउथ की, या फिर कोई आपको माउथ फ्रेशनर आपको यूज करना है। अगर आप कोई भी खाना खाते हो या फिर आप कोई पान गुटखा वगैरह कोई भी ऐसी चीज का यूज करते हैं, तो उसके बाद हमें क्या माउथ फ्रेशनर का यूज करना चाहिए। उसके बाद आपका आता है पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमें क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए, हमें ये पूछ रहे हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, पहला आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसे जाता है, आपके फेस से। हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, सबसे पहले आपका फेस देखेंगे, फिर उसके बाद आपका बॉडी स्ट्रक्चर, या फिर आप बॉडी कैसे, बॉडी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कि आप कैसे बैठ रहे हो, इन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। आपके हैंड्स हो गए, हैंड्स की मूवमेंट कैसे कर रहे हो, आपके फेस एक्सप्रेशंस, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके हेयर केयर होगी, आपको हेयर्स कैसे टाई अप हैं, आपकी स्किन होगी साफ हो, हेल्दी हाइजीनिक है या नहीं है, ठीक है, और आप बैठे कैसे हो, आप बात कैसे कर रहे हो, वो हमें पॉइंट्स टू रिमेंबर में होता है। और आपको उस टाइम पे लाइट ज्वेलरी पहननी है, फॉर्मल कपड़े पहनने हैं। लाइट ज्वेलरी जैसे फॉर एग्जांपल उसमें आप क्या यूज करते हो, वॉच यूज करते हो, लाइट ज्वेलरी में वॉच हो गया, इयररिंग्स हो गए। और पॉइंट्स टू रिमेंबर में आपका क्या होता है, आपके जो क्लोथ्स हैं वो आयरन होने चाहिए, प्रेस होने चाहिए आपके क्लोथ्स। और आपका वो जो वॉलेट होता है, जो जो भी आप पर्स यूज करते हो फॉर्मल्स में, वो या तो ब्लैक कलर का होना चाहिए या फिर ब्राउन कलर का होना चाहिए। आपकी बेल्ट है, जो भी आप बेल्ट यूज करते हो, वो भी फॉर्मल्स में आपकी ब्लैक कलर की होनी चाहिए या फिर ब्राउन कलर की होनी चाहिए। ये हमें पॉइंट्स को याद रखना चाहिए। और जो आपकी पॉकेट है, पॉकेट में हम हैंकरचीफ रखते हैं, एक पॉकेट में हमें हैंकरचीफ रखना चाहिए, अपने हैंकी को रखना चाहिए। और आपकी जो पॉकेट है बिल्कुल स्टफ्ड नहीं होनी चाहिए, उसको ठूसी हुई नहीं होनी चाहिए, आप सारा सामान अपनी पॉकेट्स में ही रख रहे हो। तो आपका क्या क्या आता है, फर्स्ट आता है आपका स्किन केयर, लाइट ज्वेलरी, ओरल केयर, आपके यूज, माउथ फ्रेशनर। और क्या क्या करना चाहिए, आपकी जो पॉकेट है स्टफ्ड नहीं होनी चाहिए, पॉकेट शुड नॉट बी स्टफ्ड, पॉकेट शुड नॉट बी स्टफ्ड। और यू शुड हैव अ हैंकरचीफ, कि आपके पास एक हैंकी जरूर होना चाहिए, हैंकी या फिर हैंकरचीफ। और वही ट्राउजर आ गया आपका, ट्राउजर क्या होना चाहिए, या आपके क्लोथ्स क्या होने चाहिए, बिल्कुल आयरन होने चाहिए, आपके क्लोथ्स क्या होने चाहिए, आयरन क्लोथ्स। और बेल्ट का कलर, वॉयलेट का कलर, बेल्ट कलर शुड बी ब्लैक और ब्राउन, बेल्ट का कलर ब्लैक या ब्राउन होना चाहिए, ब्लैक और ब्राउन। ये होगी हमारी बेल्ट एंड वॉयलेट, आपका पर्स। फिर आता है आपकी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज होनी चाहिए, स्किन शुड बी मॉइस्चराइज, स्किन शुड बी मॉइस्चराइज। और आपकी बॉडी में से ऑर्डर नहीं आना चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो डिओड्रेंट्स या फिर परफ्यूम। तो नेक्स्ट आता है फ्रेग्रेंस, आपकी बॉडी में से फ्रेग्रेंस आनी चाहिए। और मॉइस्चराइजर बता दिया, स्किन बता दिया। और आपको क्या करना चाहिए, आपको प्लेन शर्ट्स का यूज करना है फॉर्मल्स ड्रेसेस पे। और बाकी जो आपकी ड्रेस आप ओकेजन के अकॉर्डिंग पहनते हो, लाइक पार्टी में जा रहे हो तो पार्टी वेयर पहनोगे ना, तो इसलिए फॉर्मल्स में आपको प्लेन शर्ट डालनी है, ना कि चेक शर्ट डालनी है। तो अवॉइड
check shirts. Avoid check shirts. अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल हाइजीन, कि हमें पर्सनली क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन से आप क्या समझते हो? मतलब कि आपकी जो आईज हैं, आपके ईयर हैं, नोज है, हैंड्स हैं, फुट हैं, ये सब क्या होने चाहिए? क्लीन होने चाहिए। आपका फेस क्लीन होना चाहिए। यू शुड टेक बाथ डेली। आपको हमेशा नहा धोकर जाना चाहिए। और आपको कभी भी पब्लिक प्लेस पे अपनी नोज को, ईयर्स को एंड आईज को कभी भी क्लीन नहीं करना चाहिए। फिर आ जाता है पहला पॉइंट, क्या आता है? डोंट क्लीन ईयर, आई एंड नोज इन पब्लिक प्लेस। ठीक है। और सेकंड पॉइंट आता है आपका, जहां पर भी आप बैठते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में जा रहे हो, आप जहां पर भी बैठते हो, बेंच, चेयर, बेंच, चेयर, कोई भी टेबल, किसी भी सीट पर बैठते हो, तो हमें उसको क्या करना चाहिए? क्लीन कर कर बैठना चाहिए। और हमें खुद की जगह को क्लीन करने से पहले क्या शाय कभी भी शाय फील नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, लिप मॉइस्चराइज, कि आपके जो लिप्स हैं वो मॉइस्चराइज होने चाहिए। लिप्स आपके जो भी आपका स्किन है, स्किन पार्ट है, सब कुछ मॉइस्चराइज होना चाहिए। अगर आप लोग ऑयल अप्लाई करते हो कॉम्ब करने से पहले, तो हमें बिना फ्रेग्रेंस का ऑयल को यूज करना चाहिए। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट आता है आपका, यूज या फिर अप्लाई ऑयल विदाउट फ्रेग्रेंस। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है शेव। जो भी हमारे अनवांटेड हेयर्स होते हैं बॉयज के लिए, उनकी मॉइस्चराइज होगी तो उन्हें अपनी शेव करके रखनी चाहिए। गर्ल्स को अपनी आईब्रोज होगी, जो भी अनवांटेड हेयर्स हैं उनको रिमूव कर कर रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट, फीट शुड बी क्लीन, कि आपके जो पाँव हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए? क्लीन होने चाहिए, उनमें से स्मेल नहीं आनी चाहिए। डेली बेसिस पर आपको अपनी सॉक्स को क्या करना चाहिए? क्लीन करना चाहिए, या फिर उन्हें चेंज करते रहना चाहिए। और अगर आपके शूज में से कभी भी स्मेल आती है और कोई भी ऑर्डर स्मेल आती है, तो आपको उसमें टैल्कम पाउडर का यूज करना चाहिए। तो हमें क्या फीट्स को क्लीन रखना चाहिए और चेंज योर सॉक्स डेली। सेवंथ पॉइंट है, यूज टेल्कम पाउडर फॉर अवॉइडिंग स्मेल से। शूज की जो स्मेल है उसको दूर करने के लिए टेल्कम पाउडर का यूज करना चाहिए। यूज टेल्कम पाउडर फॉर
अवॉइडिंग स्मेल। नेक्स्ट आपका आता है ईयर एंड हेयर ट्रिम। आपके जो हेयर्स हैं वो भी टाइम टू टाइम ट्रिमिंग होनी चाहिए। आपके नेल्स की ट्रिमिंग होनी चाहिए, आपके हेयर्स की ट्रिमिंग होनी चाहिए। या फिर कई बार कईयों के ना ईयर्स में से एक्स्ट्रा हेयर्स निकलते हैं, तो हमें ईयर्स की भी हेयर्स को ट्रिम करके रखना चाहिए। कौन कौन से हेयर्स को? ईयर के हेयर्स को ट्रिम करके रखना चाहिए। जो भी आपके एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको ट्रिम करके रखना चाहिए, और हेयर कट करवा के रखना चाहिए। हेयर कट, टाइम टू टाइम हमें हेयर कट्स लेने चाहिए। और जो ईयर के हेयर है उनको ट्रिम करना चाहिए, और हमारे नेल्स नेल्स भी हमेशा ट्रिम करके रखना चाहिए। 9th पॉइंट है, नेल्स शुड बी ट्रिम्ड। आपके नेल्स जो हैं ट्रिम होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट आर ड्रेसिंग स्किल्स, कि आप कैसे, आपके अंदर ड्रेसअप होने की ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आप कोई भी प्लेस हो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि किस इस प्लेस पे जा रहे हैं हमें ये ड्रेस पहननी है, या ऑफिस में जा रहे हैं, किसी वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो हमें ये ड्रेस पहननी है, किसी ओकेजन पे जा रहे हैं तो ये ड्रेस पहननी है, या फिर कोई भी XYZ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? व्हाट आर ड्रेसिंग स्किल्स। इतना समझ आ गया सबको? उसके बाद आता है आपका व्हाट आर ड्रेसिंग सेंस। व्हाट ड्रेसिंग स्किल्स आती हैं आपकी। ड्रेसिंग स्किल से आप क्या समझते हो? ड्रेसिंग स्किल्स की आप ओकेजन के अकॉर्डिंग अपनी ड्रेस पहनोगे, ठीक है, और ये आपका पहला इंप्रेशन डालती है। जैसे आप अच्छे वेल या फिर क्लीन वे में जाते हो किसी के सामने, तो वो आपका पर्सनालिटी इन्हेंस करके उनके सामने दिखाती है कि आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे दिख रहे हो। ड्रेसिंग स्किल्स में क्या होना चाहिए? आप किसी ओकेजन पे जा रहे हो, पहला है ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहने। ठीक है, हमें ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। वर्क प्लेस पे या फिर या मीटिंग्स में, वर्क प्लेस मीटिंग्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए? कपड़े पहनने चाहिए। और हमें ड्रेसिंग की स्किल होनी चाहिए हमें कि कहाँ पे क्या पहनना है। कोई एक्स्ट्रा ज्वेलरी तो नहीं हम पहन रहे। अब आप ऑफिस में जाओगे तो आप ऑफिसेज में कोई हैवी हैवी कोई ज्वेलरी थोड़ी पहन के जाओगे। बिल वॉच ही पहनोगे, या तो वॉच पहनोगे, या फिर क्या गले में कुछ पेंडेंट पहनोगे, या फिर एक रिंग पहनोगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो हमें ज्यादा ओवर ओवर होके ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। जो ओकेजन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना काम करना चाहिए, और ड्रेसिंग पहननी चाहिए, और ज्वेलरीज को पहनना चाहिए, जो कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन डालता है। अब हम, आप खुद से ही लगा लो, अगर हम किसी को देखते हैं, फर्स्ट टाइम उसको देखते हैं, तो हम उसकी ड्रेसिंग से उसके बारे में पता करते हैं ना कि वो कैसा दिख रहा है, सुंदर है या नहीं है, भद्दा दिख रहा है या नहीं है। तो हम ये किससे पता चलते हैं? पहली नजर में हम उनको देखते हैं, जो वो होता है हमारा फर्स्ट इंप्रेशन। कोई आया है तो आप उसको क्या देखते हो? नहीं, ये तो आज अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने उसको क्या कर दिया? जज कर दिया। तो उससे हमें, हम ये भी नहीं है कि हम किसी की ड्रेसिंग से उसको जज कर सकें, ऐसा नहीं होता, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। बट हमें प्लेस के अकॉर्डिंग उन चीजों को चेंज करते रहना चाहिए। अगर प्लेस के अकॉर्डिंग आप नहीं पहनोगे तो वो भद्दा लगता है। यह आता है हमारी ड्रेसिंग स्किल्स के अंदर। हमें क्या क्या करना चाहिए डू के अंदर? डू एंड डोंट।
डू में हम रिपीट कर लेते हैं। डू में हमारा क्या होता है, क्या क्या करना चाहिए? क्लीन होने चाहिए, हाइजीनिक होने चाहिए, फॉर्मल होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू ओकेजन। ओकेजन के अकॉर्डिंग फॉर्मल्स होने चाहिए। और हमें क्या क्या करना चाहिए? बात करके जाना चाहिए, टेक बाथ डेली। और हमें क्या क्या करना चाहिए? क्लीनिंग होगी, हाइजीन होगी, फॉर्मल्स होगी, बाथिंग होगी, और ऑर्डर को, बॉडी ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहिए कि अगर स्मेल आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए? परफ्यूम्स का या डिओड्रेंट्स का यूज करना चाहिए। ऑर्डर के लिए परफ्यूम एंड डिओड्रेंट। उसके बाद आता है डोंट। डोंट में क्या क्या आता है? पब्लिक प्लेसेस में हमें नोज को, ईयर्स को और आईज को क्लीन नहीं करना चाहिए। डोंट क्लीन इन पब्लिक, ठीक है। और हमें शाय फील नहीं करना चाहिए। डोंट फील शाय। किस लिए? अपने बैठने से पहले जो हमारी जगह है उसको क्लीन करने से पहले। वो क्या क्या हो सकती है? हमारी चेयर हो सकती है, टेबल हो सकती है, बेंच हो सकता है, ठीक है। और क्या नहीं करना चाहिए हमें? ड्रेसिंग। जो आपकी ड्रेस है, आपकी ड्रेस नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, गंदी भद्दी नहीं होनी चाहिए। शुड बी क्लीन। वो डर्टी, आपकी ड्रेस जो है डर्टी नहीं होनी चाहिए। शूज भी आपके डर्टी नहीं होने चाहिए। ये एक्सेट्रा, ये सब आपका किस में आ जाता है? डोंट में, कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच।